क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 4A लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग सही तरीके से लिखेंगे क्योंकि ये मिक्स्ड फॉर्म में है। तो 12 प्लस 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 11 अपॉन 6x लेसर देन और इक्वल टू 5 प्लस 3x। फिर क्या करेंगे बेटा, करेंगे क्या, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। सबसे पहले वेरिएबल एक तरफ, तो 12 प्लस 11x अपॉन 6, ये इधर आएगा -3x लेसर देन और इक्वल टू 5। फिर कांस्टेंट एक तरफ 11x अपॉन 6 -3x लेसर देन और इक्वल टू 5 माइनस 12। फिर ये क्या हो जाएगा 1 6 11x माइनस 18x इज लेसर देन और इक्वल टू 5 माइनस 12 क्या हो जाएगा 7 और माइनस का 7। क्लियर है, ये 6 इधर आएगा ना और ये माइनस होगा, माइनस होकर के क्या आ जाएगा -7x आएगा अपॉन 6 इज लेसर देन और इक्वल टू -7। ये उधर चला जाएगा -7x इज लेसर देन और इक्वल टू 6 इंटू -7 -7x लेसर देन और इक्वल टू 6 7 जा 42 माइनस का। अब क्या करेंगे, अब इस -7 को इधर नीचे भेजना है। बिल्कुल सही। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले -1 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग -1 टू बोथ द साइड। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 शाबाश -7x लेसर देन और इक्वल टू -1 और -42। लेकिन हमने यहाँ पे गलत लिख दिया है, लेसर देन और इक्वल टू। क्या करेंगे, साइन चेंज होगा, शाबाश आपने टोकना चाहिए था। ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, नहीं भैया माइनस माइनस प्लस 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू ये माइनस माइनस 42 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x 7 जो है 7 उधर जाएगा, हमारे पास क्या आया है 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 42 आया है। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 42 अपॉन 7, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 1 जा 7 6 जा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो हमने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बार में वेरिएबल एक तरफ ले लिया और एक बार में इन्होंने कांस्टेंट एक तरफ ले लिया, तो वहीं पे इनका गलत हो गया। एक एक स्टेप में करना है। देखो यहां पर हम चाहते तो एकदम से ये वाले स्टेप के बाद एकदम से ये वाला स्टेप लिख सकते थे, एकदम से ये वाला स्टेप लिख सकते थे, लेकिन गलती होने की चांसेस उस केस में बढ़ जाती। एक एक चीज को, एक एक स्टेप को बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप अपन लोगों ने लेना है। ये नहीं कि कूद गए, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लेना है। जब छोटे छोटे स्टेप लोगे तो समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, इसमें करना क्या है, क्या सही है क्या गलत है। डायरेक्ट ना करना, कभी भी डायरेक्ट ना करना। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। बहुत अच्छे से समझना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा उससे पहले इक्वेशन क्या है ये बताओ जरा, एक बार रिमाइंड कराओ। इक्वेशन जिसके अंदर इक्वल्स टू साइन इन्वॉल्व हो, इंक्लूड हो, उसको बोलते हैं इक्वेशन। एग्जांपल बताओ। 2x 6, बिल्कुल सही। ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। सबसे पहली चीज क्या बताई हमने, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिग्री क्या हो, 2 हो।
ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिग्री 1 हो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, ये समझ में आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, बस। ठीक, अब एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू इसके अंदर इन्वॉल्व है? यस सर। तो ये क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। यस सर। इसके अंदर बेटा वेरिएबल कौन सा है? x है। और इसके अलावा कोई सा दूसरा वेरिएबल है? नहीं है। तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों हो गई? फिर से पूछ रहा है तुमसे, जो अभी हमने बताया उसी के बारे में पूछ रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही x हो। अच्छा सर, ये कैसे पता चलेगा कि एक ही x हो या दो वेरिएबल? वन वेरिएबल कैसे है? अगर आपके सामने लिखा हो 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा ये तो इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर इक्वल है, तो ये इक्वेशन है। इसके अंदर बेटा वेरिएबल कौन कौन से हैं? x और y। कितने वेरिएबल हैं? 2। तो इसको क्या लिखेंगे? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बात क्लियर है? अब इसी तरीके से अगर लिखा हो 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये इक्वेशन है? इक्वेशन है। इसके अंदर बेटा कितने वेरिएबल है? x है, y है और z है। टोटल कितने वेरिएबल हो गए? 3। यानी कि इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। कोई इसमें दिक्कत तो नहीं? कहीं पर भी कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया वेरिएबल के बारे में। अब हमने ये भी बताया है कि ये डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है बेटा? डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब क्या होता है? किसकी पावर? देखो, अब समझो डिग्री के बारे में। डिग्री के बारे में क्या होता है? देखो, अगर लिखा हो a की पावर 2, क्या लिखा है? a को क्या बोलते हैं? और 2 को क्या बोलते हैं? वो तो ठीक है। a को बोलेंगे बेटा बेस, क्या बोलते हैं? और 2 को क्या बोलेंगे बेटा? पावर। समझ में आ गया? बेस के ऊपर जो छोटा सा नंबर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? पावर। समझ में आ गया? ठीक। अब हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है, नो डाउट, इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों है बेटा? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ x ही है, यानी कि एक ही वेरिएबल है। ठीक है। यहां पर बेटा ये x है, x के ऊपर क्या लगा है? 2 पावर, यानी कि x बेस है। यहां पर इसको बोलेंगे पहला टर्म, इसको बोलेंगे दूसरा टर्म, इसको बोलेंगे तीसरा टर्म। पहले टर्म के अंदर x की पावर 2 है, पावर है 2। यहां पर दूसरे टर्म के अंदर x की पावर क्या है? कैसे 1? x के ऊपर कोई भी पावर अगर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? x की पावर 1। समझ में आया? अगर x के ऊपर कोई भी पावर नहीं लगी है तो उसका मतलब क्या होता है? x की पावर 1। ठीक। अब ये तीसरे टर्म में बेटा x की पावर क्या है? सर तीसरे टर्म में तो x दिख ही नहीं रहा, पूछ कैसे रहे? दिख ही नहीं रहा x। तो यहां पर बेटा जब कुछ नहीं लिखा है और पूछा जाए x की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, या फिर y की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, z की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। समझ में आ गया? देखो, ये भी पावर है, ये 2 पावर है, ये पावर है 1 यहाँ पे है और यहाँ पर 0 है x की पावर। समझ में आ गया?
एक ही वेरिएबल है, दो बार, लेकिन अगर एक ही लिखा हो उसको बोलेंगे एक ही वेरिएबल। अगर यहां पे बेटा x लिखा होता, यहां पे y लिखा होता, अब एक इक्वेशन के अंदर कितने आ गए, एक x आ गया, दूसरा y आ गया। अब देखो यहां पर x स्क्वायर है और x है, x ही है, इसके अलावा कोई नहीं, यानी कि एक ही वेरिएबल है। अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया डाउट? डाउट, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर। देखो ये आपकी पूरी इक्वेशन है, इक्वेशन में मैक्सिमम पावर बेटा कितनी आई है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर बोले तो यानी कि सबसे ज्यादा आपने कौन सी पावर देखी है, 2 देखी है, तो भैया मैक्सिमम पावर को ही डिग्री बोलते हैं। बात क्लियर है? मैक्सिमम पावर को ही क्या बोलते हैं, डिग्री। तो यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो 2 को क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। और डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। बात समझ में आया? डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, बुक देना। हाँ, इसमें सबसे पहला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमने सबसे पहले क्या बताया आपको, वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल पहचानना है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल है, कैसे निकाले, ये समझ में आ गया। फिर हमने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। फिर हमने बताया डिग्री किसको बोलते हैं, मैक्सिमम पावर को। अच्छा, अब आप जरा ये बताइए, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसकी बेटा डिग्री बताइए। डिग्री देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, मैक्सिमम पावर देखेंगे। मैक्सिमम पावर कितनी आई है, 3, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। 3 को क्वाड्रेटिक नहीं बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। ये आपका 11th क्लास में है क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक के बारे में बात करते हैं। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले ये आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ax स्क्वायर नहीं, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करना, ये फॉर्मूला नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया? यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर के साथ जो चीज है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर के साथ जो चीज है वो क्या है, a है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a। x का कोएफिशिएंट क्या है, b। और ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म, इसके साथ x नहीं है तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। बात समझ में आ गया? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। समझ में आ गया? ठीक, अब आगे। अब बेटा इसमें जो आपका एक मेन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल D से। क्या बताया हमने, डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल D से। और कैपिटल D निकालने का फॉर्मूला आपने याद करना है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया क्या फॉर्मूला है, याद करना है। ये पहली चीज ये याद करनी है, दूसरी चीज ये याद करनी है आपको। अब एक इसका सवाल ले लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, जैसे
4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्यूबिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, 2 के अलावा कोई नहीं है। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब आपसे पूछा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। क्या निकालिए? डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac का मतलब 4 इंटू ए इंटू सी, और बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? बी इंटू बी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है। अच्छा, हमने आपसे बोला था कि आपने ये वाली इक्वेशन को याद करना है। अब ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। कैसे इस्तेमाल करनी है? इसको लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये लिखना है। हाँ, ये आपको इक्वेशन गिवन होगी। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालना है तो आपने ये याद करनी है और ये वाला फॉर्मूला आपने याद करना है बहुत अच्छे से, भूलना नहीं है। ठीक है। अब क्या करना है? अब देखो, अब समझो, एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर क्या है? a। यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 4, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। यहां पर x के साथ क्या है? b, लिखेंगे b। यहां पर x के साथ क्या है? 2, यानी कि b की वैल्यू क्या हो गई? 2। यहां पर c, और यहां पर c की जगह क्या लिखा है? 1, यानी कि c की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब a, b और c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। b की वैल्यू क्या? 2 इंटू 2, शाबाश, माइनस 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 4 माइनस 4 4 जा 16, यानी कि माइनस 12 आ गया डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आ गया डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है दूसरी चीज? इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन्स ओनली वन टर्म्स, वन स्क्वायर टर्म, only two terms, one square term and one first power term of the unknown, it is called adfacted quadratic equation। देखो इधर सुनो, इधर देखो, इधर देखो, हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा ये क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म था। क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म था। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हो ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल्स टू 0 और उसमें कांस्टेंट टर्म ना हो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बोलते हैं? एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बात क्लियर हुई? जिसमें c ना हो, जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो। ठीक है, एडफेक्टेड। हाँ, बी की जगह पे उधर पे मतलब कोई नंबर दिया गया था, अगर बी की जगह पे कोई नंबर ना हो, अभी दिखा रहे हैं। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका चलो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तभी तो निकलेगा, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला सर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है सर, यानी कि हम लोगों को a की वैल्यू निकालना पड़ेगी, b की वैल्यू निकालना पड़ेगी और c की वैल्यू निकालना पड़ेगी सर, तभी तो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा, वरना डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा? तो सर a b c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर ने बताया था कि आपने याद करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, आपने ये याद करना है। अब देखना है कि भैया एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे क्या लिखा है? a लिख देंगे। यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या नहीं है? यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या चीज है? एक्स स्क्वायर के साथ क्या चीज है? एक्स स्क्वायर के साथ और क्या चीज है? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं तो 1, 0 नहीं। जब कुछ नहीं तो 1, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई? 1। सर a की वैल्यू तो आ गई। अब सर b की वैल्यू निकालिए। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहां पर देखिए x के साथ क्या है? b है, लिख देंगे। सर यहां पर x के साथ तो कुछ है नहीं, और सर ने बताया था कि जब कुछ नहीं है तो
1, यानी कि सर बी की वैल्यू भी 1 आपने निकाली है, बिल्कुल सही निकाली है। अब यहां पे सी, यानी कि जिसके पास ना एक्स स्क्वायर है ना एक्स है, उसको बोलते हैं सी। बात क्लियर है? ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 3 हो गई। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम लोग डी की निकाल लेंगे। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3। भैया बी की वैल्यू पुट करी है, ए की वैल्यू पुट करी है और सी की वैल्यू पुट करी है। ये 1 इंटू 1 1 माइनस 4 3 जा 12, क्या आ जाएगा? -11। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? पक्का? ठीक है, ए बी सी निकाल लिया जब कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक और बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये है। इसका क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। सर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सर ने क्या बताया? बी स्क्वायर माइनस 4ac बताया सर ने। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोगों को ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू सर मालूम होनी चाहिए, तभी डिस्क्रिमिनेंट निकाल पाएंगे। और इन तीनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? हम लोग निकालेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से निकालेंगे। अब बताइए ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 1 है। बी की वैल्यू क्या है? बताइए, 1 है। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है तो नहीं, ये जब साथ में होता है, मल्टीप्लाई के केस में होता है। यहां पर बेटा सी की वैल्यू होगी 0, क्योंकि ऐड है वो। सी की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अब इन तीनों की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट कर दें। 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 0, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 4 इंटू 0 1 माइनस 0। देखो हमने एक एक चीज को एक एक स्टेप में दिखाया है, तो जैसे देख रहे थे वैसे देखनी। समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया। तो भैया यहां पे देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, सी वाला टर्म नहीं है, तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब ये बताओ जरा इसका, 3x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसका हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है सर? डिस्क्रिमिनेंट। सर फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो सर ए बी सी की वैल्यू निकालना है, और ए बी सी की वैल्यू निकालना है तो हमें मालूम होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब बताइए ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 3 है। अब बताइए बी की वैल्यू क्या है? बेटा बी यहां पे किसके साथ है? यहां पे x है कहीं पे? जब x नहीं है, पहले c नहीं था, पहले वाले केस में c नहीं था तो c की वैल्यू क्या हो गई थी? 0 हो गई थी। अब यहां पे x नहीं है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यही चीज बताना चाह रहे थे। अब बेटा c की वैल्यू बताइए क्या? c की वैल्यू गलत, -8। देखो ये माइनस भी लेना है। देखो हमने क्या बोला था c के बारे में? क्या बोला था? जिसके पास x स्क्वायर ना हो और जिसके पास x भी ना हो उसको क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। यतीम बच्चा है ये, ना माँ है ना बाप है, ठीक है, तो यतीम बच्चा है। बात क्लियर हुई? तो c क्या हो गया? लेकिन उसके साथ लेना है बेटा। किसके साथ लेना है? साइन के साथ हमें लेना है। क्या हमने बोला? साइन के साथ हमें लेना है। तो यहां पे c का साइन क्या हो जाएगा? -8। बात क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। b की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -8। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 0 इंटू 0 -4 इंटू a की वैल्यू क्या है? 3 इंटू c की वैल्यू क्या है? -8। 0 इंटू 0 0,
हाँ बोलो। सर जैसे सबसे पहले सर 20 में लिखा है तो सर पहले 20 की वैल्यू हाँ हाँ, बी की वैल्यू पहले लिखना है, लाइन वाइज लिखना है ना ना, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज ऐसे ही उतारना है। ठीक है, तो अब देखो ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 जा 12 और 12 8 जा 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 9 96, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 96 आ गई। समझ में आ गया डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे। देखो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर x ना हो, जिसके अंदर x ना हो उसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर c ना हो उसको क्या बोलते हैं, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर c हो और x स्क्वायर हो और x ना हो उसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बिल्कुल पानी की तरह। ठीक है, अब इसके सवाल, सबसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5A। एक्सरसाइज 5A का पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला है, इधर देखो, 3x दिख नहीं रहा, देखो इधर हो जाओ तुम, 3x फिर उसके बाद क्या लिखा है 2x माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2x 3x प्लस 5। बस तुम स्क्रीन पे देखो, ये हमारे पास एक क्या है, इक्वेशन है और पूछा गया है कि ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कैसे नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे नहीं है, रीजन बताइए। क्योंकि पावर 2 नहीं दिख रही है, तो भैया नहीं, इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -15x प्लस 6। भाई मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, बस ठीक। इसको इसी तरीके से यहां मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10x माइनस 6। अब देखो 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर ये से ही कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो गया सर, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों ऑपोजिट में है। अगर इसको इधर लाते तो माइनस हो जाता और माइनस माइनस प्लस क्या होता, माइनस करते हैं और दोनों कैंसिल हो जाता। ठीक है, अब ये देखो, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है -15x है प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 6। सारे वेरिएबल एक तरफ और सारे कांस्टेंट एक तरफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -15x प्लस 6 माइनस 10x इज इक्वल्स टू -6। बात क्लियर है। अब सारे कांस्टेंट एक तरफ, देखो हम एक एक स्टेप में एक एक चीज कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हम कदम ले रहे हैं, कभी भी गलत नहीं होगा। अगर एकदम से तुमने कर दिया गलत हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको -15x माइनस 10x इज इक्वल्स टू -6, और ये जब इधर आएगा तो -6 हो गया। अब हमने कांस्टेंट एक तरफ ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा -25x इज इक्वल्स टू -12। अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। अब बताओ क्या इसकी डिग्री 2 है या नहीं, नहीं है, तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हाँ बोलो, ये देखो ये वाला पहले प्लस था, इसको इधर लाएं, लेफ्ट हैंड साइड पे लाएं। हमने क्या बोला, सारे वेरिएबल्स को किधर लाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे, सारे कांस्टेंट को किधर लाना है, RHS। सही बोला तुमने, LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, RHS बोले तो राइट हैंड साइड। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो एक्सरसाइज 5A का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से लेकर के 6th पार्ट तक के
आपको ये पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं बता देना है, आपने सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, एक एग्जाम्पल, ये तो पहला टाइप हो गया। हाँ बोलो। हाँ, टाइप नंबर 1, ये हमें टाइप नंबर 1 बता दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे होगा ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा वो बता रहे हैं। टाइप 2, ये टाइप 2 के सवाल है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को गिवन है बेटा, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या x इज इक्वल्स टू 1/3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि x इज इक्वल्स टू 1/3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछा है कि क्या x इज इक्वल्स टू 1/3 सॉल्यूशन है या नहीं है। आपने बताना है क्या यस और नो। कैसे बताना है, कैसे पता करेंगे, जो कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले ये इक्वेशन है, इक्वेशन के इक्वल टू के LHS में, इक्वल टू के उल्टे हैंड साइड पे क्या बोलते हैं, LHS। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे। LHS में क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। क्या कह रही हो, नहीं हम दूसरा बता रहे हैं, ये तो तुम्हें खुद से करना है। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, तरीका समझो कि कैसे करना है, वो आपने खुद से करना है। ये जो बता रहे हैं, जो प्रोसीजर हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में वही अप्लाई होना है, वो आपने करना है घर पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का LHS उतारेंगे और इस इक्वेशन का RHS उतारेंगे। RHS बेटा क्या है, 0। राइट हैंड साइड तो है, लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, 0 लिखा है। अब क्या करेंगे, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि हम लोग x इज इक्वल्स टू 1/3 इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। कैसे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5x को क्या लिखेंगे, 5 इंटू एक्स माइनस 2। अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/3, यानी कि जहां जहां x होगा वहां वहां x को हटा करके 1/3 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 प्लस 5 इंटू 1/3 माइनस 2। ये सही है, कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 1/3 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 3 माइनस 2। ये हो गया, देखो डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 6/3 माइनस 2। क्या आ जाएगा 6/3 माइनस 3 1 जा 3 2 जा, क्या हो जाएगा 2 माइनस 2। ये क्या है, आगे इसकी वैल्यू 0। इसकी वैल्यू अगर RHS के बराबर है तो आपका आंसर है ट्रू। बात क्लियर है। अगर यहां पे 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर आता तो इसका सॉल्यूशन नहीं होता, फॉल्स होता। कहां पे 5 इंटू एक्स है, एक्स हम यू बनाते हैं और इंटू हम यू लिखते हैं, क्रॉस। समझ में आया। 5x को क्या लिखेंगे, 5 इंटू एक्स लिखेंगे। तो ये समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक। अब ये पूछेगा कि अगर कि ये बताइए x इज इक्वल्स टू 3 क्या सॉल्यूशन है या नहीं। तो फिर से क्या करेंगे, इसके LHS को लिखेंगे, लिखने के बाद इस तरीके से लिखेंगे और फिर उसके बाद x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे इसके अंदर और सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अगर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब भूल जाओ, अरे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो आंसर क्या होगा, ट्रू। अगर 0 नहीं आ रहा है तो
फॉल्स। फॉल्स का मतलब इज नॉट अ सॉल्यूशन, ट्रू का मतलब क्या, इज द सॉल्यूशन। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा उसका भी देख लो, समझ लो। देखो, इफ x इज इक्वल्स टू 3/2 is the solution of 2x square plus px minus 6 is equals to 0. Find p, क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालना है। क्या बोल रहा है इधर देखो, वो बंद कर दो, बुक बंद कर दो, बंद कर दो। क्या लिखा है ये क्या लिखा है, उससे पहले उसका मतलब बताओ। x is equals to 3/2 is the solution of 2x square plus px minus 6 is equals to 0. Then find the value of p. इसका मतलब क्या हुआ, वो तो ठीक है, आखिरी में तुम्हें मालूम है, उससे पहले जो लिखा है सेंटेंस उसका मतलब बिल्कुल सीरियस होके पढ़ो। हाँ हाँ, प्लस पी एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका आंसर है। हाँ आंसर है, बिल्कुल सही। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सर ये सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू इसके अंदर हम लोग 3/2 पुट कर सकते हैं। बात क्लियर है, सेटिस्फाई का मतलब। और फिर हम लोग सॉल्व करके p की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 2 इंटू एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स प्लस पी एक्स को p इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 3/2, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 3/2 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। नहीं, इसमें नहीं करना है LHS इज इक्वल्स टू RHS, इसमें तो पहले ही से ही दिया है सॉल्यूशन है, उसमें तो हम लोगों को निकालना है कि सॉल्यूशन है या नहीं। हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि LHS RHS के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहां पर पहले से ही उसने बता दिया है कि सॉल्यूशन है, यानी कि RHS विल बी इक्वल टू द LHS on putting the value of x is equals to 3/2 in this equation. तो 3/2 into 3/2 plus p into 3/2 minus 6 is equals to 0. ये से ये कैंसिल, 3 3 9/2 प्लस 3p/2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। हमें p की वैल्यू निकालना है तो हमें सारे कांस्टेंट को उधर भेजना पड़ेगा, या फिर हम इसको ही जोड़ दें, 9 प्लस 3p/2। कैसे जोड़ दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। माइनस 6 को उधर भेज दे, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 9 प्लस 3p/2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस का 6, क्योंकि उधर जा करके पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 उधर चला गया। 9 प्लस 3p इज इक्वल टू 2 6 इज 12, तो 3p इज इक्वल्स टू 9 उधर जाएगा, यानी कि 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 बोले तो 3, यानी कि p इज इक्वल्स टू 1। p की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने ऐसे ही करना है, और 5th भी आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, 4th और 5th में प्रॉब्लम होगी, वो हम कल बताएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5A आपकी ये होमवर्क है घर का।